एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। संत की आयु लगभग 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी एक का रुकना तो जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है बेटा, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कोई कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा कि बाबा, मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर ले गए और वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब कुछ सिखा दिया। रामदास ने गुरु जी से कहा कि बाबा, मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में भी आनंद आएगा। उन संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था ना कि तेरा कोई नहीं है, आज से राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े हुए लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन है? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं, और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भाई हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांग कर लाया। फिर भोजन तैयार किया और फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ फिर मैं खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान जी बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई। रोटी तो वैसी की वैसी रखी थी। बालक रामदास ने सोचा, हो सकता है कि नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा, तब भी खाना वैसा का वैसा रखा था। अब तो रामदास जी रोने लगे कि मुझसे कोई सेवा में गलती हो गई है, शायद इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा। इसलिए ऐसा करता हूँ कि मैं पहाड़ से कूद कर ही मर जाऊंगा। अब रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी और हनुमान जी आपस में कहते हैं कि हनुमान जी आप जाओ, उस बालक को लेकर आओ, बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं। रामदास पहाड़ से कूदने ही वाला था कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं कि मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए हैं? रामदास कहता है, अब आए हो इतनी देर से, वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, खाना खा लो, तब तो आई नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता। सेवा करते करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 4 लोग हैं, सारा काम मैं अकेला ही करता हूँ, बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरी माँ, पिताजी, चाचा, भाई तो कोई काम नहीं करता, सारे दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है कि पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोल बेटा, क्या बात है? रामदास कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सारा काम करता हूँ। अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ। अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है?
रामदास जी कहते हैं कि माता सीता के हवाले रसोई है और चाचा लक्ष्मण आप घर की साफ सफाई करेंगे। भैया हनुमान शरीर से मजबूत हैं, इसलिए वो जंगल से लकड़ी काट कर लाएंगे। पिताजी आप बाजार से राशन लाओ और घर पर बैठकर पत्तल बनाओ। सबने कहा ठीक है, मैंने बहुत दिन अकेले सब काम किया, आज मैं आराम करूंगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है। वो बहुत खुश हुए, मंदिर में गए, देखा मंदिर से सारी प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं रामदास ने सारी प्रतिमाएं बेच दी हों। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा भगवान कहाँ हैं? रामदास भी अकड़ कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल लकड़ी लाने गए होंगे, हो सकता है कि लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे और माता सीता रसोई में भोजन पका रही होंगी। संत बोले ये क्या बोल रहा है रामदास? बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हो ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं और फिर वो एकदम से गायब हो गए और मंदिर में जाकर विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन कराया, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। रामदास जैसे भोले भाले निश्चल भक्तों की भक्ति के लिए भगवान को भी विवश होकर साधारण रूप में धरती पर आना पड़ता है। इस सच्ची घटना से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि भगवान के सामने या उनके मंदिर में जब भी कभी आप जाओ तो जैसे हो वैसे रहो, बिल्कुल भी दिखावा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि भगवान जी आपके बारे में सब कुछ जानते हैं और आप जैसे भी हो भगवान जी आपको स्वीकार करेंगे, बस दिखावा मत करो। तब रामदास जी कहता है कि जिनके मन में श्री राम है, भाग्य में उनके वैकुंठ धाम है, उनके चरणों में जीवन वार दिया, संसार में उसका कल्याण है। सुबह सुबह लो राम का नाम, पूरे होंगे बिगड़े अधूरे काम। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।